मित्रों, द एडॉप्ट कंप्लीट कॉम्पिटिटिव हब। मैं अमितेश। आज हम लोग बीपीएससी पे चर्चा करेंगे। बीपीएससी ने आयोग ने ठीक है आयोग ने आयोग ने बीपीएससी सिविल 70 डेट आउट कर दिया गया और वो डेट क्या पड़ा है? 30 सितंबर। वो डेट क्या पड़ा है? 30 सितंबर। अब जो डेट आउट हो गया, इससे पता चलता है कि 30 सितंबर को ही एग्जाम होगा। इससे पहले भी 30 सितंबर का एग्जाम हुआ था, इसके बाद भी 30 सितंबर का एग्जाम होने जा रहा है। ये 2024 में, अगर आप 2024 के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, 2024 के लिए अगर सोच रहे हैं, तो इसको टाइम को मैनेजमेंट करें। देखो, जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है? टाइम, समय। और समय को अगर आप आज नहीं पहचान पाइएगा, तो इसके सही से आप तैयारी नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो आपका यही अच्छा ही होगा आपके हित के लिए कि सबसे पहले समय को बांट दे, ठीक है, और उसको सिलेबस में उतार दे, उस सिलेबस को टाइम में बांट दे। टाइम अगर आपका सही से, जैसे मान लेते हैं अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके पास फुल टाइम टाइम है, लेकिन अगर आप किसी जॉब में हैं या किसी विभाग से जुड़े हुए हैं या प्राइवेट सेक्टर में है, तो आपके पास समय कम है। लेकिन देखो, 17वां जो बीपीएससी आयोग ने डेट आउट कर दिया है, तो हमें क्या होगा कि उसको समझते हुए, जो सितंबर है, आज देखो दिसंबर है, ठीक है, दिसंबर और जनवरी, ठीक है, तो टाइम मेरे पास है, तो इसमें टाइम को हम लोग बांटते हुए और पीटी और मेंस दोनों पे बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम पीटी, ठीक है, पीटी और मेंस पे भी बात करेंगे। ठीक है, सिलेबस में। अब देखो, इसमें टाइम को कैसे बांटते, सिलेबस को कैसे बांटते, ठीक है, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग इसको बारीकी से देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करें कि टाइम को अपने हिसाब से लें। ये नहीं कि हमें, चलो वो, अगर 1 घंटा भी आपके पास समय सुबह में बचता है, सुबह में भी आप रिवाइज करें, पढ़े। अगर मान लेते शाम में टाइम बच रहा है तो शाम में पढ़े। और संडे, अगर जॉब में आप है तो संडे आपके पास फुल टाइम है तो फुल टाइम सिलेबस कवर कर, उसको टाइम को 4 हिस्से में बांट दे। सुबह 2 सब्जेक्ट लेके चले, शाम में भी 2 सब्जेक्ट लेके चले, इस हिसाब से करें। ठीक है, ये किसके लिए? 30 सितंबर को जो बीपीएससी सिविल 17वां जो आपका डेट अनाउंस कर दिया गया है आयोग ने, तो इसको हम लोग फेस करना है। ठीक है, और इसको तैयारी कैसे करना है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आइए बारीकी से जानते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो 17वां बीपीसी 70 बीपीएससी का डेट आपको पता है कि अलाउट हो गया, 30 सितंबर का डेट आउट हो गया। ठीक है, जब 30 सितंबर का डेट आउट हो गया, तो हमें करना क्या होगा? इसके लिए टाइम मैनेजमेंट करनी है। देखो, टाइम जो है ना, एक फुल टाइम, ठीक है, फुल टाइम अगर बात किया जाए स्टूडेंट के लिए, किसके लिए? स्टूडेंट के लिए, तो उसके पास टाइम फुल है। ठीक है, वो 10 घंटा अभी इसका काम कर सकता है, 10 से 8 घंटा आप ले सकते हैं, या 8 से 10 घंटा आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और 8 से 10 घंटा इसको ऐसे नहीं, जैसे मान लेते 10 घंटा अगर हम पढ़ लिए, कोई 8 घंटा पढ़ लिया, कोई 10 घंटा पढ़ लिया, तो उसको पीटी और मेंस के भी साथ में लेके चलेंगे। जैसे पीटी हुआ, ठीक है, पीटी, अगर पीटी की बात किया जाए, तो पीटी में आपको क्या है कि सिलेबस बहुत है, पढ़ना बहुत है। इसका मतलब आप समझो, बिहार के इतिहास अगर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब भारत का भी इतिहास पढ़ना होगा। हाँ, एक चीज इसमें प्लस पॉइंट है कि आपको विश्व इतिहास के क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए, तो ये क्या फुल टाइम हम सिलेबस की बात नहीं करेंगे, क्या बात करेंगे? टाइम। ठीक है, फुल टाइम। हम अभी जो बात करेंगे 30 सितंबर को लेके टाइम पे बात करेंगे। ठीक है, टाइम टेबल कैसे बनाएं, ठीक है, टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? इसके लिए हमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझना होगा। टाइम को समझो। अब देखो, जैसे मान लेते हैं हमने अगर सुबह टाइम टेबल की अगर बात करें, ठीक है, इसको 2 रूट में बनाओ, बता दिए। अब देखो, ये हमारा क्या है? मिडिल पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मूल स्थान है, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ देखो, सुबह यहाँ पे 6 से लेकर 12 बजे तक एक स्टॉल में स्लॉट हुआ, और उसके बाद फिर यहाँ से 1 से लेकर 6 बजे तक एक स्लॉट हुआ। तो इसको टाइम कैसे बांटेंगे? ठीक है, और अभी मैं रात वाला नहीं बताया हूँ, ये क्या है? सुबह 6 AM से, ठीक है, 12 AM। ओके बॉस। और उसी समय अगर बात करें तो फिर क्या है, 12 से 1 मेरा मिड टाइम है, उसमें हम अपना स्नान, नित्य क्रिया जो भी होता है वो कर सकते हैं। ये किसके लिए बता रहे हैं आपको? स्टूडेंट के लिए। ठीक है, स्टूडेंट के लिए ठीक है। फुल टाइम कैसे यूज करें, ठीक है, यूज टू फुल टाइम। अब यहाँ पे देखिए, 6 AM से 12 AM, ठीक है, तो इसमें हमको
देखो जैसे इसमें टाइम बनाना कैसे है उसका भी बताएंगे आपको, और 1 से 6 का कैसे यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट पे अगर बात करें, अगर हम मान लेते हैं 6-12 हुआ, तो इसमें जो टाइम मेरे पास बचा 6 घंटा का टाइम हुआ, तो आप एक काम करो, 2 घंटा एक सिलेबस दे दो। कितना? 2 घंटा आप क्या किए, फ्रेश टाइम दिए, 2 आवर्स आप क्या किए, पढ़े। फिर 1 आवर्स जो हुआ आप उसको क्या करो, रिवाइज करो। ठीक है, फर्स्ट क्या किए, 2 आवर्स क्या किए, हम उसको रीड किए, और दूसरा 1 आवर क्या किए, रिवाइज किए। ठीक है, तो मेरा 3 घंटा एक विषय पर। फिर दूसरा दूसरा सब्जेक्ट दूसरा टाइम लेंगे 2 आवर्स, उसमें आपको 30 मिनट आप एकदम रेस्ट ले, 30 मिनट मस्ती करें, कोई और चीज काम करें। फिर 2 आवर्स क्या करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, न्यू टॉपिक लेंगे। ठीक है, न्यू टॉपिक लेंगे इसमें भी। और जो हमारे पास 1 आवर्स बचता है उसमें फिर क्या जो पढ़े, फिर से उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट सुबह 2 सब्जेक्ट शाम में, और उसका रिवाइज करेंगे, तो हमारा सिलेबस पे अच्छा पकड़ होगा। देखो अब क्या हो गया कि बीपीएससी भी यूपीएससी पैटर्न पे जा रही है। अगर आप 69वां जो हुआ है बीपीएससी, उसका अगर आप पैटर्न देखेंगे, तो वो हमारा जो लेने की एग्जाम का बोर्ड कैसा आ गया, वो आ गया यूपीएससी पैटर्न पे। तो हमें भी क्या करना होगा, डाइवर्सिटी रखना होगा। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमारा सिलेबस और समय का सही यूज कर पाएंगे। ठीक है, ये समझ, ये सुबह का था, ये क्या था, मॉर्निंग टाइम था। इसको हम क्या करेंगे, मॉर्निंग टाइम पे बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा मॉर्निंग टाइम हो गया। ठीक है बॉस, आइए अब आते हैं 1 से 6 PM। ठीक है, इस पीएम में हो गया। अब पीएम में वही चीज करना है, 2 आवर्स क्या करना है, न्यू कंटेंट पढ़ना है, रीड करना है, और 1 आवर क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, फिर 2 आवर्स क्या करना है, न्यू कंटेंट पढ़ना है, और 1 आवर क्या करना है, रिवाइज करना है। ये हमारा क्या है, इससे ये होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका दोबारा रिवाइज करना, आप भूलिएगा नहीं। अगर इस हिसाब से आप करते हैं तो आपकी सिलेबस अच्छी पकड़ होगा। अब देखो मेरा 6 बजे से लेके 1 से 6, तो अब पढ़ो मत। अब क्या करना है, अब ये सब पढ़ लिए, तो अब हमारे पास रात का टाइम बचता है। तो अब रात के टाइम बचता है तो इसका कैसे यूज करेंगे, आइए बताते हैं। जैसे मान लो 6 से 7 एक्सरसाइज करो। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं 5 से 6, तो मेरा टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर वो क्या चला जाएगा, शाम में टाइम हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर मान लेते हैं हम 6 से 7 एक्सरसाइज करते हैं, तो मैं रेस्ट लूंगा, 30 मिनट एक्सरसाइज जीवन पे दो। अब उसके बाद क्या करना है, 7 से 9 बजे तक 2 घंटा आपके पास फ्रेश है। अब क्या करना है, इस सॉरी 7 से 10 बजे तक आपका जो बस 3 घंटा टाइम है, इसमें क्या करना है, आइए आगे बताते हैं। हमने बात किया 7 PM से, ठीक है, 10 PM क्या करना है। अब देखो 7 से 9 आपको करना क्या है, ठीक है, आपको क्वेश्चन बैंक लगाना है। क्या लगाना है, क्वेश्चन बैंक लगाइए। साथ में आप ये भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन बैंक के साथ आप सेट भी मारो। ठीक है, मॉक टेस्ट दो। ठीक है, एमसीक्यू टेस्ट दीजिए। ठीक है, या आप टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाए। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं। टेस्ट सेट लगाए। ठीक है, उसके बाद फिर उसका क्या करना है, इस 2 घंटा में जो हम बना रहे हैं उसको फिर क्या करना है, उसको देखना है कि हमने क्या रॉन्ग किए, ठीक है, और क्या राइट किए। ठीक है, गलत क्या किया और सही किया। सही किया तो आपको पता है, रॉन्ग किया उसका क्या है, एनालिसिस। इसका अगर मान लेते हैं एनालिसिस नहीं समझ में आ रहा है, इसका क्या कहाँ से हेल्प लेंगे, टेक्स्ट बुक से हेल्प लेंगे। ठीक है बॉस, आगे की बात किया जाए, तो आप उसके बाद क्या करना है, जो मेरे पास 1 आवर्स बचता है, ठीक है, 1 आवर्स, बस उसके बाद छोड़ो। और 1 आवर्स में हमें करना क्या है कि आप करेंट पे थोड़ा देख लो। 1 घंटा आपको पर डे करेंट ऊपर देखो या नीचे देखो, सुबह में देख लो या रात के देख लो, 1 घंटा। उसके बाद आप बाइंड अप अपनी पढ़ाई को यहाँ पे रोक दीजिए, खाना खाइए और पढ़ने पर। और उसके बाद क्या करना है, खाना खाना है। 10 बजे से क्या है, 11 बजे तक 12 बजे तक खाना बनाइए और सो जाइए। ठीक है, अब देखो एक
1 घंटा 1 आवर्स हमें क्या है, करेंट पे समय देना है। ठीक है, अगर बात किया जाए यहाँ पे तो बचा 10 बजे तक मेरा टाइम खत्म हो गया, बचा क्या 10 से 12। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे करना क्या है, 10 से 12 आप खाना बनाओ, ईटिंग करो। ठीक है, उसके बाद खाओ और स्लीप तक। 12 से लेके 6 बजे तक क्या करना है, सोना है। ये आपका क्या है, स्लीपिंग टाइम। कम से कम 6 घंटा आपको सोना बहुत जरूरी है, कम से कम 6 से 7 सोना चाहिए। अब देखो ये एक नॉर्मल टाइम होता है जिसका यूज हम कर सकते हैं, जो फुल टाइम यूज कर सकता है, जो खूब पढ़ाकू विद्यार्थी है उसके लिए। ये जो हम बताएं आपको टाइम टेबल किसके लिए है, जो खूब पढ़ाकू विद्यार्थी है। लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसा 24 आवर्स होगा नहीं, क्योंकि हम भी मानव है, आप भी मानव है। मानव का नेचर होता है क्या, 15 मिनट में परिवर्तन होता रहता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना, बस आपको 10 घंटा का ही सिर्फ अपना टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, टाइम टेबल आपको लेके चलना है। अब 10 घंटा के टाइम टेबल लेके चलने का मतलब क्या है कि इसको आप देखो क्या करो, 2 2 2 कितना हो गया, 2 2 4 6 और 2। अब बच गया 8 घंटा हो गया, बचा कितना, एक और 2 घंटा, 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स, ये हो जाएगा सुबह में, और ये हो जाएगा 1 से 6 बजे वाला। ठीक है, ये एएम में यूज करेंगे 4 घंटा, और ये आपको करना है पीएम में, या आप रात में कर लो। लेकिन एक टेस्ट आपको लिखना है। अब देखो मेरे पास 2 घंटा जो बचा, 2 आवर्स लास्ट में, तो इसमें क्या करना है, देखो इसमें क्या करना है, आप जो पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लीजिए। और आप एक काम कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, पढ़ने का तरीका है। ठीक है, अब जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे। सिलेबस कैसे पूछा जाता है, एग्जाम का डिमांड क्या है, पीटी का क्या है, पीटी में क्या पढ़ना है, मेंस में क्या पढ़ना है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ क्या देखेंगे, टाइम टेबल फॉलो करेंगे। ठीक है, ये किसके लिए है, जो नॉर्मल एक स्टूडेंट है वो 10 घंटा, 8 से 10 घंटा पढ़ता है, और वो 12 घंटा जो मैं आपको बताया हूँ वो सिर्फ पढ़ाकुल विद्यार्थी जो उसी का वही काम है। ठीक है, तो वो उतना वो टाइम फॉलो करेगा। और नॉर्मल विद्यार्थी ये अपना यूज करते हैं पर डे। ये नहीं कि आज 2 दिन पढ़े, 2 दिन गैप लिए मस्ती किए, ऐसा नहीं। मस्ती करिएगा तो जीवन मस्ती हो जाएगा आपका। ठीक है, हलवा हो जाएगा। तो मस्ती नहीं, 70 जो दे रहे हैं बीपीएससी एग्जाम, अगर आप डेट आउट अलाउंस हो गया और सिविल के लिए आप सोच रहे हैं तो भाई लग जा। ठीक है, अगर आज लगिएगा ना तो वो अगला दिन का अच्छा होगा, सुबह सही होगा, शाम सही होगा। ठीक है, आज सही करेंगे तो अगले 3 महीना आपका सही होगा, अगले 4 महीना सही होगा। अगर आज हम दिसंबर सही करेंगे तो अगले दिसंबर का आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये कैसे करना होगा, पर डे मेहनत करना होगा, पर डे। ठीक है, अगर आप पर डे मेहनत करते हैं ना 2 2 घंटा, तो आपके जीवन का सही रस होगा। ठीक है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 70 बीपीएससी से क्रैक करना चाहते हैं तो इसको फॉलो करना होगा। ठीक है भाई, हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं, सिलेबस पे बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे सिलेबस। ठीक है, सिलेबस, ओके। सिलेबस के बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एग्जाम। सिलेबस क्या है, एग्जाम। ठीक है, एग्जाम का डिमांड क्या है, सिलेबस बात करेंगे, एग्जाम का डिमांड बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू मेरे डियर, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।